दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने की घोषणा पर वित्त मंत्री ने कहा कि यह इंडिया गठबंधन का नहीं बल्कि कांग्रेस का वादा है। बीजेपी ने बताया सत्ता के लिए किया गया प्रपंच। झारखंड विधानसभा चुनाव के दौरान झारखंड मुक्ति मोर्चा की अगुवाई वाले इंडिया ब्लॉक ने 7 गारंटियों का ऐलान किया था। इसमें महिलाओं को हर महीने 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने का वादा किया गया था। अब सरकार इस वायदे को पूरा करने को लेकर अलग बयान दे रही है। राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने की घोषणा के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि गैस सिलेंडर देने का फैसला इंडिया गठबंधन के प्लेटफॉर्म पर किया जाएगा। ये भी कहा कि 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने की घोषणा इंडिया गठबंधन की एक राजनीतिक पार्टी ने कही थी। यह घोषणा कांग्रेस ने की थी और मैं भी इसी पार्टी में हूं। अगली खबर, रामगढ़ में सब्जी का भाव गिरा, किसान बर्बाद कर रहे फसल। झारखंड के कई हिस्सों में सब्जियों की अच्छी खेती होती है और इस बार भी पैदावार ज्यादा हुई, पर यह किसानों के लिए मुसीबत बन चुकी है। सब्जियों के भाव लगातार गिर रहे। ऐसे में किसानों ने जो खर्च करके खेती की थी वो भी निकालना मुश्किल हो चुका है। ऐसी स्थिति में किसान गुस्से में खेत में लगी टमाटर, पत्ता गोभी और फूल गोभी को बर्बाद करने पर मजबूर हो चुके हैं। रामगढ़, हजारीबाग और लोहरदगा में किसान सब्जियों को या तो खेत में ही ट्रैक्टर से रौंद कर बर्बाद कर रहे या फिर मवेशियों को खिला दे रहे। किसानों का स्पष्ट कहना है कि बाजार ले जाकर सब्जियों को बेचने का खर्च भी नहीं निकल पा रहा। ऐसे में सब्जियां अब हमारे काम की नहीं है। अगली खबर, राज्य की 56 लाख महिलाओं के खाते में सम्मान राशि ट्रांसफर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्रांसफर किए 11,415 करोड़ रुपए। गिरिडीह से सबसे अधिक लाभुक पाए गए हैं। बहुचर्चित मैया सम्मान योजना की बढ़ी हुई राशि 2500 रुपए राज्य के 56,61,791 महिलाओं के खाते में डीबीटी के माध्यम से भेज दिया गया है। नामकुम के खोजा टोली स्थित आर्मी ग्राउंड ऐतिहासिक समारोह का गवाह बना और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लाभुकों के खाते में पैसे ट्रांसफर किए हैं। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पत्नी कल्पना सोरेन के साथ कार्यक्रम में पहुंचे और इस कार्यक्रम में पूरा हेमंत सोरेन कैबिनेट मंच पर मौजूद था। इस दौरान हेमंत सोरेन ने राज्य भर के लाभुकों के बीच 11,415 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। अगली खबर, युवती के सिर पर धारदार हथियार से हमला। कोडरमा के तिलैया थाना क्षेत्र अंतर्गत भादोडी में एक लड़की पर जानलेवा हमला किया गया। घायल की पहचान रूमी खातून पिता शमसुद्दीन खान के रूप में की गई और घटना को लेकर घायल के पिता ने तिलैया थाने में आवेदन दिया है। शमसुद्दीन खान ने बताया कि उनके दामाद साहिब खान रविवार की रात करीब 10 बजे बाजार से घर जा रहे थे। इसी बीच भादोडी उर्दू विद्यालय के पास अरमान मलिक, फिरोज खान, इरफान अंसारी, मिस्टर खान एवं अन्य लड़कों ने उनका मोबाइल फोन छीन लिया और मारपीट शुरू कर दी। इसकी सूचना पाकर रूमी खातून और उसके एक अन्य बहनोई हारून खान मौके पर पहुंचे तो उन पर हमला किया गया। अगली खबर, पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा पहुंचे देवघर। बाबा बैद्यनाथ की पूजा अर्चना की सुरक्षा व्यवस्था इस दौरान कड़ी रही। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ मंदिर पहुंचे और यहां पर उन्होंने बाबा बैद्यनाथ की पूजा अर्चना की। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी कर दी गई थी। एचडी देवगौड़ा 12 बजे देवघर एयरपोर्ट पहुंचे और यहां से वो सीधे विश्व प्रसिद्ध बाबा बैद्यनाथ मंदिर पहुंचे, जहां पर उन्हें सुरक्षा व्यवस्था के बीच बाबा मंदिर गर्भगृह लेकर जाया गया और जहां पर उनके पुश्तैनी पुरोहित जयदेव झा ने उन्हें विधि विधान से पूजा अर्चना करवाया। इसके बाद उन्होंने बाबा बैद्यनाथ मंदिर परिसर में सभी देवी देवताओं को प्रणाम करके मंगल कामना की। इसके बाद उन्हें सुरक्षा व्यवस्था के बीच बाबा मंदिर परिसर स्थित दुर्गा मंडप के पास लाया गया। अगली खबर, मदन गुंडी टोल प्लाजा के पास धरना। सभी प्रकार के वाहनों को टोल फ्री करने की मांग की गई। पूर्व विधायक ने कहा कि उग्र आंदोलन किया जाएगा। कोडरमा के मदन गुंडी टोल प्लाजा संघर्ष समिति द्वारा अनिश्चितकालीन धरना की शुरुआत की गई। इनकी मांग है कि लोकल गाड़ियों को टोल फ्री किया जाए। इस दौरान बरही विधानसभा एवं बरकट्ठा विधानसभा के पूर्व विधायक उमाशंकर अकेला और जानकी यादव मुख्य रूप से मौजूद रहे। इस धरना प्रदर्शन में लोगों की मुख्य मांगों में स्थानीय सभी प्रकार के वाहनों को फ्री करना, 75% स्थानीय लोगों को टोल पर नौकरी देना और टोल प्लाजा के पास दोनों ओर सर्विस रोड शामिल करना। धरना प्रदर्शन कर रहे बरही विधानसभा के पूर्व विधायक उमाशंकर यादव अकेला ने कहा कि जिस समय इस टोल का निर्माण हो रहा था उस समय से ही हमने इसका विरोध किया। स्थानीय कुछ दलाल के कारण यहाँ पर इस टोल का निर्माण का समर्थन किया गया और उनके द्वारा अपने कुछ लोगों को नौकरी दिलवा दिया गया है। अगली खबर, चाईबासा में टाटा मैजिक का एक्सीडेंट। बता दें कि पश्चिमी सिंहभूम के रांची चाईबासा
NH-75E पर बीती रात एक टाटा मैजिक वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें सवार दर्जनों लोग घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक चाईबासा से एक टाटा मैजिक वाहन सवारी को लेकर चक्रधरपुर स्टेशन आ रहा था और इसी दौरान विपरीत दिशा से आ रही बस की रोशनी से टाटा मैजिक वाहन के चालक का नियंत्रण गाड़ी से हट गया और गाड़ी पुलिया के रेलिंग से जाकर टकरा गई। अगली खबर, मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने जनता दरबार में सुनी जन समस्याएं, अधिकारियों को निराकरण के दिए निर्देश। कांग्रेस ने जन समस्याओं के समाधान की सीधी पहल शुरू कर दी है और इस क्रम में कांग्रेस भवन में जनता दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने आम लोगों की समस्याओं को सुना और संबंधित अधिकारियों को त्वरित निराकरण करने का निर्देश दिया है। प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता सोनाल शांति के मुताबिक जनता दरबार के पश्चात पत्रकारों से बातचीत में दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि यह सरकार आम लोगों के हित की सरकार है और आज के जनता दरबार में मुख्य शिकायत अंचल और प्रखंड ऑफिस का है। अगली खबर, हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड को विकसित राज्य बनाने का जिम्मा महिलाओं के कंधे पर है। बता दें कि नामकुम के खोजा टोले स्थित आर्मी ग्राउंड में आयोजित मैया सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने संबोधन की शुरुआत रौरे मन के जोहार के साथ की और उन्होंने राज्य भर से आई लाखों महिलाओं को नए साल की बधाई दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि महिला और पुरुष एक हल के दो बैल होते हैं, जब तक दोनों साथ नहीं चलेंगे तब तक खेती नहीं होगी। इसलिए देश और राज्य के विकास की परिकल्पना महिलाओं को ध्यान में रखे बगैर कतई नहीं की जा सकती है। अगली खबर, हाईकोर्ट में उपस्थित हुई गृह सचिव। कोर्ट ने कहा कि कल होमगार्ड डीजी उपस्थित हो। होमगार्ड के जवानों द्वारा दाखिल अवमानना याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई की गई। सोमवार की सुनवाई के दौरान राज्य के गृह सचिव कोर्ट के समक्ष उपस्थित हुई और बता दें कि एन पाठक की कोर्ट ने अगली सुनवाई में होमगार्ड के डीजी को कोर्ट के समक्ष उपस्थित होने का आदेश दिया है और इस मामले में अब आज भी सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने राज्य सरकार को यह निर्देश दिया था कि 25 अगस्त 2017 से होमगार्ड के जवानों को बढ़े हुए वेतन के साथ एरियर का लाभ दिया जाए। अगली खबर, PLFI के 2 उग्रवादी हथियार गोली के साथ गिरफ्तार। प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया के 2 सदस्यों को पुलिस ने हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। इन दोनों के पास से एक नली देसी राइफल, 8 mm के 2 कारतूस, 7.5 mm के 9 कारतूस, 2 मोबाइल फोन और 4 PLFI के पर्चे बरामद किए गए। PLFI के इन दोनों सदस्य के नाम विकास गोप और निमेश गोप है। दोनों को कर्रा थाना क्षेत्र के रोनहे जंगल से गिरफ्तार किया गया है। अगली खबर, झारखंड में पुलिस ने चलाया अफीम की सफाई का अभियान। 57 एकड़ में उगी पोस्ता की खेती उजाड़ी। झारखंड में पुलिस अफीम पर लगाम लगाने की कोशिश में जुटी है और यहां अवैध पोस्ता की खेती के खिलाफ खूंटी जिले में पुलिस और ग्रामीणों ने मिलकर एक बड़ा अभियान चलाया। पुलिस ने 37 एकड़ और ग्रामीणों ने 20 एकड़ में लगी अवैध पोस्ता की खेती को नष्ट किया। पुलिस अभियान के तहत सदर थाना क्षेत्र के तारों में 4 एकड़, मारंग हादा थाना क्षेत्र के पतरा टोली में 7 एकड़, मुरहू थाना क्षेत्र के कुर्की, पेरका और केवड़ा में 11 एकड़, साइको थाना क्षेत्र के ओतंगोड़ा रायडी में 9 एकड़ फसल नष्ट किया गया। अगली खबर, केंद्र से नहीं मिला बकाया 1,36,000 करोड़ तो अब आर पार के मूड में है हेमंत सोरेन के मंत्री। केंद्र सरकार से कोयला रॉयल्टी मद में 1,36,000 करोड़ रुपए बकाया वसूली को लेकर राज्य सरकार कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी और मीडिया से बातचीत में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि केंद्र सरकार बकाया राशि लौटा दे। साथ ही बताया कि पूर्व मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने इसको लेकर केंद्र सरकार को पत्र लिखा था। इसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी पत्र लिखा, लेकिन दोनों पत्रों का कोई जवाब नहीं दिया गया। अगली खबर, सीआईडी ने 8 जिलों के एसपी से मांगी अफीम की खेती नष्ट करने की रिपोर्ट। सीआईडी ने 8 जिलों के एसपी से कितनी अफीम की खेती को नष्ट किया गया, इस संबंध में रिपोर्ट मांगी है। सीआईडी के डीजी और झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता ने रांची, चतरा, पलामू, चाईबासा, हजारीबाग, लातेहार और खूंटी जिले के एसपी से रिपोर्ट मांगी है। सीआईडी के द्वारा लिखे गए पत्र में कहा गया कि वर्तमान फसलीय वर्ष 2024-2025 में अवैध अफीम की खेती से प्रभावित विभिन्न जिलों में विनष्टीकरण की कार्रवाई की जा रही है और इस संबंध में रिपोर्ट दी जाए। अगली खबर, विधवा पेंशन का भुगतान करे राज्य सरकार, मरांडी का बड़ा बयान। प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर निशाना साधा और कहा कि हमारी विधवा माताओं और बहनों की स्थिति आज बेहद दयनीय और चिंताजनक है, क्योंकि सरकार में उन्हें भारी संकट और उपेक्षा का सामना करना पड़ रहा। यह भी कहा कि विधवा पेंशन जो उनके जीवन का एकमात्र सहारा है, पिछले 5-6 महीने से बंद है। बाबूलाल ने कहा कि महिलाओं का कहना है कि सरकार ने विधवा पेंशन फंड का पैसा मैया सम्मान योजना के लिए ट्रांसफर करवा दिया है।
अगली खबर, 1 महीने में कुर्मी कुर्मी विकास मोर्चा का पुनर्गठन करने का निर्देश। टोटेमिक कुर्मी कुर्मी विकास मोर्चा की बैठक होटल गंगा आश्रम में की गई। अध्यक्षता शीतल ओहदार ने की और बैठक में अब तक किए गए आंदोलन से समाज को होने वाले लाभ हानि पर चर्चा की गई है एवं मोर्चा की सभी कमेटी को भंग करके नई कमेटी का गठन किया गया है। नई कमेटी में रचिया महतो, थानेश्वर महतो, सपन कुमार महतो, राजू महतो, अशोक महतो, मुरलीधर महतो, शशि रंजन को निर्देश दिया गया है कि 1 महीने के अंदर महाधिवेशन बुलाकर मोर्चा का पुनर्गठन करेंगे। अगली खबर, रांची यूनिवर्सिटी की पीएचडी प्रवेश परीक्षा में नहीं होगी नेगेटिव मार्किंग, अब इस तारीख तक कर पाएंगे आवेदन। बता दें कि रांची यूनिवर्सिटी ने पीएचडी प्रवेश परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग को हटा दिया है। अब किसी भी गलत उत्तर पर अंक नहीं कटेंगे। पूर्व में जारी रूलबुक के तहत परीक्षा में गलत उत्तर देने पर 0.5 अंक काटने का निर्देश था, जिसे रांची विश्वविद्यालय ने वापस ले लिया है और सही उत्तर देने पर 1 अंक मिलेगा। यह निर्णय कुलपति डॉक्टर अजीत कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में आयोजित पीएचडी प्रवेश परीक्षा समिति की बैठक में लिया गया है। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर, सेंसेक्स 1258 अंक गिरकर 77,964 पर बंद। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन 6 जनवरी को सेंसेक्स 1258 अंक की गिरावट के साथ 77,964 के स्तर पर बंद हुआ और निफ्टी में भी 388 अंक की गिरावट दर्ज की गई। ये 23,616 के स्तर पर बंद हुआ है। वहीं बीएसई स्मॉल कैप 1778 अंक गिरकर 54,337 के स्तर पर बंद हुआ है। सेंसेक्स के 30 शेयर में से 27 में गिरावट और 3 में तेजी देखी गई है। निफ्टी के 50 शेयर में से 43 में गिरावट और 7 में तेजी देखी गई।